हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर 2 कलर का क्रोशिया का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लाई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से बनाया है। एक सिंगल फंदे की चेन सिंगल फंदे पर बनाई है मैंने 40 बार। देखिए 40 बार सिंगल फंदे की चेन इसलिए क्योंकि मैं इतना छोटा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी आपको। और लास्ट के मैं देखिए इस तरह से बनाने के बाद 2 चेन छोड़कर मैं सिंगल फंदे का डिज़ाइन हर चेन से इस तरह से बनाती जाऊंगी। और ये मैं 5 बार गिनकर सिंगल फंदे से बुनाई करूंगी। और 5 बार सिंगल फंदे से बुनाई करने के बाद छठे फंदे पर मैं सिंगल फंदे से ही उस जगह से 3 बार सिंगल फंदा एक एक करके लेकर बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। और आगे के चेन से उसी तरह से सिंगल फंदा बुनती चली जाऊंगी 5 बार। पाँच बार सिंगल फंदा बुनने के बाद गिनकर मैं बीच से चेन देखिए इस तरह से। और अब 5 सिंगल फंदा बुनने के बाद चेन से मैं बीच की 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन से सिंगल फंदा बुनूंगी इस तरह से। और फिर मैं 5 बार सिंगल फंदा बुनूंगी चेन से गिनकर हर चेन पर। 5 बार सिंगल फंदा बुनने के बाद मैं छठी चेन पर उसी तरह से एक सिंगल चेन से 3 बार सिंगल फंदे बनाऊंगी इस तरह से एक एक करके बुनूंगी। और आगे की चेन से 5 बार फिर उसी तरह से सिंगल फंदे की बुनाई कर दूंगी हर चेन से। और 5 बार बुनाई करने के बाद उसी तरह से 2 चेन छोड़कर तीसरी से इस तरह सिंगल फंदे की बुनाई कर दूंगी मैं। और फिर आगे की चेन से उसी तरह से सिंगल फंदा बुनती चली जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से लगेगी हमारी ये डिज़ाइन। उसके बाद मैं देखिए शुरू में 3 फंदे इस तरह से बनाऊंगी और एक साथ बुन दूंगी क्योंकि बीच में हमारे 3 फंदे बढ़ते हैं इसलिए। और आगे की मैं हर सिंगल चेन फंदे से बुनाई के सिंगल फंदे उसी तरह से बुनती चलूँ जाऊंगी हर बार की तरह। और बीच का फंदा आने पर उसी तरह से सिंगल फंदे से 3 बार बुन लूँगी मैं। और आगे सिंगल फंदे का पाँच बार बुनाई कर दूँगी। और जहाँ पे मैंने 2 चेन छोड़कर तीसरी पे डिज़ाइन बनाया था यहाँ पर भी मैं 2 सिंगल बुनाई छोड़कर तीसरी बुनाई से सिंगल फंदा लेकर बुनूंगी। इस तरह से। और फिर गिनकर 5 बार सिंगल बुनाई से सिंगल बुनाई करती चली जाऊंगी।
5 बार सिंगल बुनाई करने के बाद सिंगल फंदे की छठी पे बीच में आने के बाद मैं उसी तरह से सिंगल फंदे से 3 बार सिंगल फंदे की डिज़ाइन करूँगी। और आगे उसी तरह से बुनती चली जाऊँगी हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा। जो देखने में इस तरह से लगेगा, देखिए। और लास्ट में इस तरफ भी उसी तरह से 3 फंदे बनाकर एक बुन देना। और अब मैं इस धागे को कट कर दूंगी। मैं दूसरे कलर का धागा यूज़ करूंगी क्योंकि मैं 2 कलर की बुनाई बना रही हूँ। और लास्ट में देखिए शुरू करने से पहले इस तरह से ही बनाऊंगी। और आगे की जो सिंगल डिज़ाइन है, हर डिज़ाइन से मैं इसी तरह से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी 4 बार। उसके बाद मैं बीच से जहाँ से मैं 3 फंदे बनाती हूँ उस जगह से फिर देखिए उसी तरह से 3 फंदे बना लूँगी, सिंगल फंदा एक एक करके। और आगे की डिज़ाइन से मैं उसी तरह से फिर 5 बार गिनकर 5 सिंगल डिज़ाइन से डिज़ाइन बुनती चली जाऊँगी। और बीच का जो मैं जहाँ पे कम करती हूँ वहाँ से 2 सिंगल बुनाई छोड़कर तीसरी से इस तरह से सिंगल बुनाई कर दूँगी। ऊपर जो हमारे 1 के 3 बनते हैं, यहाँ पे हमारे 3 का 1 हो जाता है, जिससे हमारे डिज़ाइन का शेप एकदम सेम और बराबर रहता है। हम इसी तरह से आगे का डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। 5 बार सिंगल डिज़ाइन से सिंगल बुनकर और बीच के सिंगल डिज़ाइन से 3 बार बुनकर और आगे के डिज़ाइन से उसी तरह से सिंगल, देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये डिज़ाइन। और लास्ट में हम जैसा हमने शुरू किया था उसी तरह से। और देखिए अब मैं वाइट से शुरू करूँगी, मैंने दूसरी तरफ से उसी तरह से ही बुन लिया था। और अब मैं बीच में जब आऊँगी उससे पहले मैं 2 बार बुनाई करके बीच के 4 फंदे लेकर नीचे से वाइट कलर के 2 इधर 2 उधर मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर एक बार और मैं आगे के बीच के डिज़ाइन से सिंगल डिज़ाइन से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और बीच के 2 सिंगल डिज़ाइन छोड़कर तीसरे से मैं इस तरह से सिंगल फंदा बुन दूँगी। और जो हमारा बीच का डिज़ाइन है उससे फिर मैं हर बार की तरह सिंगल फंदे से 3 बार सिंगल फंदा ले लेकर बुन दूँगी। और आगे एक सिंगल फंदा और आगे की सिंगल फंदे से बुनने के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाकर नीचे के सिंगल डिज़ाइन से जो वाइट कलर का है इस तरह से बुन दूँगी। ये चारों डिज़ाइन मैंने बीच से लिए थे। जो हमारे स्वेटर की डिज़ाइन से शेप में अच्छे लगे देखने के लिए। और फिर सिंगल 2 बुनाई छोड़ने के बाद तीसरी से मैं सिंगल फंदा बना लूँगी।
एक फंदा और सिंगल बनाऊंगी मैं। 2 फंदे सिंगल बनाने के बाद फिर मैं 2 सिंगल फंदे छोड़कर तीसरे से सिंगल फंदा बना लूँगी और एक बार सिंगल फंदा और लेने के बाद उसी तरह से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी और नीचे के 4 बीच के वाइट लेकर उसी तरह से पहले की तरह डबल क्रोशिया बना लूँगी। एक बार मैं और डबल क्रोशिया बना लूँगी आगे के सिंगल क्रोशिया से। और पहले की ही तरह 2 सिंगल क्रोशिया छोड़कर तीसरे सिंगल क्रोशिया से सिंगल डिज़ाइन बना लूँगी इस तरह। और आगे बीच के सिंगल क्रोशिया से 3 बार गिनकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया की डिज़ाइन बना लूँगी। आगे एक और सिंगल क्रोशिया बना लूँगी और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया और नीचे के सिंगल डिज़ाइन से इस तरह से बना दूँगी मैं। और फिर आगे ऊपर सिंगल फंदे के 2 डिज़ाइन छोड़कर तीसरे से सिंगल फंदा बना लूँगी। एक बार और सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बनाने के बाद पहले की तरह ही मैं 2 डिज़ाइन नीचे के सिंगल छोड़कर तीसरे पे सिंगल फंदा बना लूँगी। और जैसा मैंने पीछे बुना है आगे की डिज़ाइन पर मैं उसी तरह से बुनाई करती चली जाऊंगी। दूसरी तरफ से मैं उसी तरह से लास्ट में बुनाई करने के बाद 3 फंदों को एक करके देखिए इस तरह से। और फिर मैं ऊपर जैसा मैं डिज़ाइन बुनती चली आ रही हूँ उसी तरह से इस तरफ भी बुनती चली जाऊंगी। वाइट कलर से एकदम सिंपल सा जैसा मैंने ग्रे और वाइट पहले बुना था कि लास्ट में 5 बार सिंगल फंदे का बुनाई करके बीच के फंदे से छठे फंदे से 3 बार सिंगल फंदे की डिज़ाइन। ये डिज़ाइन हमारा दोनों तरफ से बनेगा सिंगल फंदे से 3 बार और आगे के फंदे सिंपल, हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा 5 बार और बीच के बीच के 2 फंदे एक इधर का एक उधर का छोड़कर तीसरे फंदे से सिंगल बुनाई। इसी तरह से हमारे पूरे डिज़ाइन पर बुनाई चलती चली जाएगी। तो देखिए इस तरह से लगेगा ये हमारा डिज़ाइन। इसके बाद मैं फिर ग्रे कलर से बुनाई करूँगी और ग्रे कलर से उसी तरह से लास्ट में 3 बार फंदा लेकर एक बना दूँगी और आगे के सिंगल फंदे से सिंगल फंदे की ही बुनाई 5 बार। और 2 बार ग्रे का बुनने के बाद मैं फिर वाइट कलर से उसी तरह से बुनूंगी जैसा मैंने पहले बुना था। लास्ट में 3 फंदे का एक फंदा बुनकर एक बार मैं और सिंगल फंदा बुनूंगी और उसके बाद इस तरह से डबल क्रोशिया, बीच के 4 सिंगल डिज़ाइन चुनकर इस तरह से और डबल क्रोशिया बुन दूंगी मैं।
और एक बार फिर मैं आगे के सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया बुन दूंगी इस तरह से, और 2 सिंगल फंदे का डिज़ाइन छोड़कर तीसरे सिंगल फंदे से सिंगल फंदे का डिज़ाइन इस तरह से, और फिर बीच के सिंगल फंदे के डिज़ाइन से 3 बार गिनकर और एक बार फिर सिंगल फंदे का डिज़ाइन आगे की चेन से, फिर डबल क्रोशिया नीचे के इस तरह से डबल क्रोशिया से, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया का डिज़ाइन छोड़कर आगे के सिंगल डिज़ाइन से इस तरह से बनाना सिंगल फंदे का डिज़ाइन, और फिर बीच के सिंगल फंदे 2 छोड़कर तीसरे से डिज़ाइन बनाना, और आगे फिर एक बार और बुनकर उसी तरह से जैसा मैंने पीछे बनाया है उसी तरह से ये डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन इस तरह से पीछे से हमारा इस तरह से दिखेगा कुछ डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ये मेरा क्रोशिया का 2 कलर का डिज़ाइंस। अगर आपको पसंद आए ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ।